अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बोटॉक्स करवाते हैं और उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बोटॉक्स करवाए जा रहे हैं। अपने चीक्स ऐसे बड़े बड़े होंठ मोटे मोटे करवाने का शौक़ आ गया, रिवाज आ गया। और इसी पर नादिया खान कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अपने शो में उन्होंने एक बहुत बड़ी डॉक्टर बिठाई हुई थी और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बोटॉक्स करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये डर भी है कि कहीं उनका चेहरा ऐश्वर्या राय की तरह या फिर कैटरीना की तरह बिगड़ ना जाए। बात समझ आ रही है आपको? ऐश्वर्या राय को इंडिया की बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस कहा जाता था, जिनकी आंखें, जिनकी पर्सनालिटी, सब चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। सब चीज़ों से यार कहीं और ना चले जाना, मतलब ये है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत थी, आंखों को बहुत पसंद किया जाता था। और आप सबको शायद याद हो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और ईद के दिनों में जब कार्ड दिया करते थे तो ऐश्वर्या का कार्ड भी दिया करते थे। ऐश्वर्या की आंखें हैं। तो खैर, ऐश्वर्या राय को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि सब लोग बोटॉक्स कराना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चेहरा ऐश्वर्या की तरह बिगड़ जाए, कैटरीना कैफ की तरह ना बिगड़ जाए। आपको क्या लगता है, उनका चेहरा वाकई बिगड़ गया? मुझे यूँ लगता है कि ऐश्वर्या ने जिस तरह के बोटॉक्स करवाए हैं, उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, उन्होंने बोटॉक्स करवाए, तो वो वाकई बहुत अजीब लगने लग गई हैं। कहाँ ऐश्वर्या का वो चेहरा जो बिल्कुल छोटा सा मासूम सा चेहरा होता था, और अब उनका चेहरा इतना बड़ा लगता है। और उस चेहरे को देखकर फिर जाहिर है बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। और सिर्फ ऐश्वर्या और कैटरीना कैफ नहीं है, बल्कि एक और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सुष्मिता सेन। उनको भी आपने, अगर आप गोविंदा की कोई पुरानी फिल्म देखें या फिर कोई भी उनकी पुरानी फिल्म उठाकर देखें तो वो बहुत अच्छी, स्लिम, स्मार्ट, लेकिन बोटॉक्स कराने के बाद उनका चेहरा अजीब सा हो गया। लेकिन उनके साथ एक और एक्ट्रेस हैं, उनका क्या नाम है, जो दिल ने ये कहा है दिल से वो यार क्या नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वो देखेंगे कितनी प्यारी लगती हैं, कितनी यंग लगती हैं और बहुत एक्सरसाइज भी करती हैं और उसके साथ साथ वो अपनी केयर भी बहुत करती हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बोटॉक्स, कोई सर्जरी, कुछ नहीं करवाया, लेकिन 50-55 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल यंग नज़र आती हैं। इसी तरह से एक और है मलाइका मैम तो सब बड़े सियाड़े हो, तुसी सारा देखे होना है। मलाइका मैम ने तो अपना बहुत मजाक बनवाया अपनी वॉक पर। लेकिन अगर आप देखें, उनकी एज देखें तो एज वो 60 के करीब है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगती। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ केयर है, इसके पीछे बहुत सारी ट्रीटमेंट है। ऐसे ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं जो लगवाने से आप 20 साल आपकी एज पीछे जाती है, आप रुक जाते हैं। अगर आप 50 के हो गए हैं तो आप 30 के नज़र आएंगे, 35 के नज़र आएंगे। ये जो लोग आपको यंग नज़र आ रहे हैं ना, तो ये एंटी एजिंग इंजेक्शंस लगवाते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत खर्चे होते हैं इनके। और इनके खर्चे करने वाले ये खुद थोड़े ही होते हैं, अंडरवर्ल्ड के वो लोग होते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया होता है, जैसे भी कमाया होता है, वो इनको पैसे देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये आप बात क्या कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ भाई। किसी भी एक्ट्रेस को आप देखें, छोटी सी एक्ट्रेस होती है, एक फिल्म करती है, उसके बाद उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और वहाँ पर उसको फ्लैट्स मिलते हैं जहाँ पर कोई एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस फ्लैट में वो घर ले, मुंबई में। लेकिन वहाँ मुंबई में वो फ्लैट्स लेती हैं, वो घर लेती हैं बड़े बड़े, और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, गार्ड्स, ये सब कुछ उसके पास आ जाता है। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग और इंडिया के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोग उनके पीछे होते हैं और उन पर पैसा खर्च करते हैं, और वही पैसा फिर इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। खैर, जैसा कमाया वैसा चला भी जाता है। अब बात मैं ये कर रहा था कि बोटॉक्स करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपकी फील्ड ऐसी है कि आपको लगता है कि बुढ़ापा है और बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि मैं जिस सीट पर बैठी हूँ वहाँ पर मुझे थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, तो फिर थोड़ा मेंटेन करें। ऐसा मेंटेन ना करें कि आपको पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। थोड़ा हल्का हल्का हल्का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल लोग सर्जरीज करवाते हैं, वो सर्जरी जिसमें पूरा फेस कट करके आपके अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं जो कि बूढ़ी हो चुकी होती हैं, और उनके अंदर यंग चीज़ें डाल दी जाती हैं। मतलब आपका चेहरा ऐसे, स्किन टाइट, सब कुछ। तो देख लें, मुझे तो नहीं लगता। वैसे अगर आप अपने आप की केयर करते हुए अपने घर में खुश हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। एज तो जो है वो है,
जितना जीना है उतना ही रहना है भाई, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता ना। तो बेहतर यह है कि हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना इखलाक, हाँ अपनी खूबसूरती और सफाई का ख्याल ज़रूर रखें। ये नहीं कि बूढ़े हो रहे हैं या आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो एड़ियाँ फटी हुई हैं, दांत गंदे हैं, आपकी आर्मपिट्स में स्मेल आ रही है, आप अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो लड़की है या लड़का है। अपनी सफाई का ख्याल रखें तब आप खूबसूरत नज़र आएंगी। रोज़ नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहने तैयार हो तो मैनू सेल्फी ना भेजना खुश रहा करें। बहरहाल सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना, खुश रहें बस। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी वसीम अब्बास के बारे में। वसीम अब्बास हमारे एक सीनियर अदाकार हैं जिनका पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक पॉडकास्ट का क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं गेस्ट हाउस में जाकर ठहरता हूँ, कभी भी अपने बेटे के घर में नहीं ठहरता। उसको इस तरह से पेश किया गया कि यूँ लगे कि वो अपने बेटे के साथ खुश नहीं है, अपनी बहू से खुश नहीं है और अपनी बहू से तंग हैं, क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं और रिकॉर्डिंग के लिए जब भी कराची जाते हैं तो अपने बेटे के साथ नहीं ठहरते बल्कि गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। अब जब वो एक शो में आए, वसीशा के नहीं, क्या नाम है यार, वासे चौधरी के शो में आए और वहाँ पर उनसे ये सवाल किया गया कि पिछले दिनों आपका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें ये तासुर दिखाया जा रहा था कि आप अपनी बहू और बेटे के साथ खुश नहीं हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब रिकॉर्डिंग से वापस आता हूँ तो कभी टाइम 1 बज रहा होता है, 2 बज रहे होते हैं, तो मेरी जो बहू है वो इतनी अच्छी है कि जब तक मैं आ नहीं जाऊँगा तब तक वो सोएगी नहीं। तो मैंने अपनी बहू से ये कहा कि बेटा खाना जो है वो आप ओवन के ऊपर रख दें, मैं आकर गर्म करके खा लूँगा, आप सो जाएं। लेकिन वो नहीं सोती थी। तो मैंने ये समझा कि भाई इनको डिस्टर्ब करने से बेहतर है मैं रिकॉर्डिंग पर आया हुआ हूँ तो मैं गेस्ट हाउस में ठहरता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है उस बेचारी को परेशान करूँ। मैंने बताया इस तरह से था, लेकिन वो जो पॉडकास्टर था उसने उसको काट कूट कर इस तरह से पेश कर दिया। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि पॉडकास्टर अक्सर ऐसा करते भी होंगे, लेकिन सारा कुछ बोलने के बाद सारा इल्ज़ाम पॉडकास्टर पे क्यों आ जाता है? जब आपने ये बात पूरी तरह से क्लियर की होती तो फिर जाहिर है वो सारा कुछ लगना था, फिर लोगों ने वो दिखाना भी था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। माना कि लोग सिर्फ उतना हिस्सा लगाते होंगे कि जिससे सनसनी फैले, जिससे कंट्रोवर्सी फैले और लोग उस पर बात करें, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे अदाकार हैं वो जब बोलने पर आते हैं बहुत कुछ बोल जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि पॉडकास्टर की गलती है। मैंने भी बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट किए, इंटरव्यूज़ किए, तो बाद में उन्होंने कहा नहीं ये उसकी गलती है, वो उसने पता नहीं। यार मेरी गलती कैसे है? मैंने आपकी मतलब AI से तो नहीं बनाई वीडियो, AI से तो वॉइस नहीं बनाई, आपकी वही वीडियो है जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, वही ऑडियो है। बहरहाल लेकिन कुछ लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर बात का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से वसीम अब्बास साहब ने ऐसा कहा नहीं, तो उन बेचारों के लिए ये प्रॉब्लम हुआ कि उनकी बहू और बेटा बदनाम हो गए कि भाई जो कुछ उन्होंने नहीं किया तब भी जो है वो बदनामी उनके ज़िम्मे पड़ गई कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि हम अपने बाप का ख्याल नहीं रखते, उनसे तंग है इसीलिए वो हमारे पास नहीं आते। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपको एक नाम देते हैं, मकाम देते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, फिर टुरना सिखाते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टुरना आ जाता है, ਤੁਹਾਨੂੰ चलना आ जाता है, तो तुसी माँ पाओ ने अखा तकान लग पैंदे हो कि मामा आपको ये नहीं आता, वो नहीं। मेरी माँ इंतहाई सादी खातून है लेकिन हर जगह मेरे साथ होती है। मेरे लिए तो वो माँ है, मैं उसके पेट में रहा हूँ 9 महीने। मेरे लिए वो दुनिया की अजीम तरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल के बाद सहाबा और इन सब के बाद मेरी माँ मेरे लिए दुनिया की अजीम तरीन हस्ती है। मैं अपनी माँ को वो जैसी भी हो, मैली कुचैली भी हो, तो मेरे तो सीने से लगेगी। इसलिए माँ बाप के साथ तो आपको माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए अगर कोई ऐसा करता भी है। तो बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं निम्रा शाहिद के बारे में। निम्रा शाहिद आजकल बहुत पॉडकास्ट दे रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर जाती हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है और उनको भी ये समझ आ गया है कि भाई मुझे पॉडकास्ट देना कैसे है। आप सबको याद होगा कि वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए होंगे लेकिन उनको शोहरत नहीं मिल सकी। जब उन्होंने ड्रामा सीरियल मोहम्मा में नौकरानी का किरदार अदा किया, जीजी की नौकरानी का, तो वो वायरल हो गई और उनका एक नाम बन गया। वैसे तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होगी ज़िंदगी में, की भी है, लेकिन अब आकर वो काफ़ी मशहूर हो गई हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि हमारे ड्रामों में ये जितने इस तरह के किरदार आते हैं इन्हीं को लड़कियां क्यों पसंद करती हैं, दानिश तैमूर टाइप के, एंग्री यंग टाइप के जो किरदार होते हैं, जो बहुत ही गुस्से वाला होता है बंदा,
उसको क्यों पसंद करते हैं। वो कहती हैं आगे से, ज़रा गौर कीजिएगा, और ये जो लड़कियां देख रही हैं ना प्रोग्राम, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सच्ची सच्ची बात। वो कहती हैं कि जब दानिश तैमूर की बॉडी, बड़ी बड़ी आंखें और खूबसूरती से भरा हुआ एक मर्द जब आग एंग्री यंग मैन वाला स्टाइल मारता है तो भाई क्या खूबसूरत बंदा वो लगता है। उसके बाद बिलाल अब्बास का कहते हैं कि बिलाल अब्बास जब एंग्री यंग मैन बनता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसको देखकर तो लड़कियां दीवानी हो जाती हैं, ड्रामा तो सुपर हिट हो ही जाता है। अब इसके साथ उन्होंने फिर ये भी सवाल किया कि जब ड्रामों में इस तरह के किरदार पसंद किए जाते हैं, हिट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में लड़कियां इस तरह के किरदारों को क्यों नहीं पसंद करती। असल ज़िंदगी में अगर कोई लड़की किसी एंग्री यंग मैन के साथ दोस्ती कर ले तो मेरा ख्याल है चौथे दिन वो भाग जाएगी। वो कहेगी कि हर वक्त पूछ रहा होता है किधर हो, क्या कर रही हो, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, घर पहुंच गया, थप्पड़ मार दिया, उससे से झंझोड़ दिया, वो तो खौफजदा हो जाएगी। लेकिन ड्रामों में ऐसा बहुत पसंद किया जाता है। ये वाकई बात समझने की है ना कि देखें, जब एक आम जिंदगी में आप सारी चीज़ें छोड़ें, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, लाइक फिरोज़ खान की हम बात कर लें, फिरोज़ खान की जो वाइफ है, उन्होंने क्या कहा था, ये बहुत गुस्से वाला है, बहुत मुझे मतलब मेरे साथ ये बहुत गुस्से में रहता है, इसने मुझे मारा, मेरे साथ ज़्यादती की। मोहसिन अब्बास हैदर की जो वाइफ है, एक्स वाइफ, उन्होंने क्या कहा था कि बहुत गुस्सा करता है, मुझे मारता है, ये करता है, वो करता है। अब इसके साथ साथ आप और बेशुमार स्कैंडल्स उठाकर देखें जिसमें आपको यही पता चलेगा कि भाई वो गुस्से वाली थी, उसने छोड़ दिया उसको। इमरान अशरफ, उनकी वाइफ ने छोड़ दिया कि भाई वो बहुत मतलब कंट्रोल करने वाला बंदा है, अपनी सिर्फ माँ की सुनता है ये वो। लेकिन रियल लाइफ में आप देखें, आप ड्रामों में उनको पसंद किया जा सकता था, गुलाम बादशाह सुंदरी में उनके विलन वाला स्टाइल और ये सब कुछ, मतलब वो सब कुछ पसंद किया, लेकिन रियल लाइफ में वाइफ ने नहीं पसंद किया। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में क्यों नहीं लड़कियों को पसंद होती, सिर्फ ड्रामों में क्यों पसंद होती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो बात मुझे उस पॉडकास्ट में बुरी लगी वो ये बुरी लगी कि भाई हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ बनता है, जैसे नेटफ्लिक्स और ये वो कहती हैं कि अवाम अभी तैयार नहीं है उन चीज़ों को देखने के लिए। जाहिर है कि अवाम कैसे तैयार हो सकती है कि भाई नेटफ्लिक्स में जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं वो हमारी अवाम अभी नहीं पसंद करेगी। वो इसलिए नहीं पसंद करेगी कि अभी जो सीन्स दिखाए जाते हैं ना, जिस तरह से सैर हाशमी और दानियाल ज़फ़र की जप्फी और ये सारी जप्फियाँ शप्पियाँ दिखा रहे हैं, तो लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि ये सीन्स काटे जाएं, ये ना दिखाए जाएं। लेकिन जब इसी तरह के सीन्स, इससे भी कहीं आगे के सीन्स आप दिखाने की कोशिश करेंगे नेटफ्लिक्स पर, तो लोग आप पर एतराज़ तो करेंगे। अभी आप आयशा उमर का वो प्रोग्राम देख लेना, इश्क ला ज़वाल, वो पाकिस्तान के किसी चैनल पर नहीं चला, यूट्यूब पर चला, लेकिन लोगों ने आयशा उमर को इतना नापसंद किया कि अब लोग उनको कास्ट करने से गुरेज करते हैं। अभी उनकी फिल्म आई थी वो, क्योंकि वो फिल्म का बजट भी उन्होंने ही लिया था, वही सब कुछ करवा रही थी, तो इसलिए वो फिल्म भी बन गई और फ्लॉप भी होगी। वो जो फुटबॉल मेरा ले आ रही बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि जब हम उसके प्रीमियर पर भी गए तो लोग नहीं थे, वही लोग बैठे हुए थे कि जो एक्टर और एक्टर से रिलेटेड, इसी डिपार्टमेंट और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थे, वही लोग वहाँ पे मौजूद थे। और अगर किसी को पता चल जाए दाना नीर मुबीन आ रही है, आयशा उमर आ रही हैं, फलां आ रहे हैं, तो लोगों को आना चाहिए था। लेकिन लोगों ने पैसे देकर टिकट खरीदना गवारा ही नहीं किया कि एक तो फिल्म फ्लॉप और दूसरा इनसे मिलकर क्या करेंगे। ये वक्त आ जाता है तो फिर नेटफ्लिक्स पर आप क्या, मतलब वो कहते हैं कि फिर यही चलता रहेगा, सास बहू और ये वो। भाई सास बहू के अलावा दुनियापुर में सास बहू नहीं दिखाया जाता। दुनियापुर ड्रामा कितना अच्छा रहा। इसी तरह से बेशुमार ऐसे ड्रामे हैं जिनमें सास बहू नहीं दिखाई गई, कहानियाँ अच्छी थी लेकिन पसंद की गई। वो काबली पुलाव बहुत अच्छा गया, मतलब हिट ड्रामा था, उसमें कोई सास बहू नहीं थी, कहानी ऐसी थी कि यार वो बाकी दिल को लगती थी। कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई ठंडा ठंडा ठंड नहीं था, कोई ऐसे ठियम ठाठू नहीं था। अब जंजीरें देख लें, उसकी कहानी में कत्लो गारत ज़्यादा है लेकिन पसंद किया जा रहा है क्योंकि उसमें एंग्री यंग मैन दिखाए जा रहे हैं। रियल लाइफ में यार 4 दफ़ा बेगम को डांटो, 5वीं दफ़ा ससुराल से कॉल आ जाती है। मेरी नहीं आती लेकिन वैसे 5वीं दफ़ा कॉल आ जाती है, तूने मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं तेरे टोटे करके रख दूंगा। हाँ भाई ऐसा होता है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जी बीरू के बारे में। बीरू जल्दी आ जाओ, सबसे मिल लो, जल्दी आओ, भाग के आओ, अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं। आ जाओ, सब देख रहे हैं, जल्दी आ जाओ, अब भी जाओ। बीरू आ गया जी तैयार होकर।
और जल्दी आके आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम वीरो, अस्सलाम वालेकुम कह दो। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से करो ना, सब देख रहे हैं आपको। बीरू क्या हाल है? आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बीरू हम बोलो, बीरू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोलो बीरू, बोलो तो सही, अल्लाह बोल। बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीरू व्हाट कलर इज दिस? बीरू व्हाट कलर इज दिस? Yellow. Okay. And what color is this? Blue. Light blue. And what color is this? White. White. Okay. अब बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हो गया? पप्पी भी कर दो सबको, सबको पप्पी। जोर से जोर से जोर से कर दो सबको, सबसे जोर से जोर से। बस ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।